हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं कोई टॉपिक नहीं लूंगी क्योंकि आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये कार्ड आपके बारे में क्या बताते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मुझे आपको क्या गाइड करना चाहिए। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Five of Wands, Temperance, Nine of Pentacles, Eight of Wands, Seven of Cups, Two of Swords, Page of Pentacles, The Hangman, द टॉवर। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। टू ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, मुझे आज ये रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी तरह के ज़ोडिएक साइन मिले, यानी कि सभी राशियों के बारे में मुझे यहाँ पर जो साफ नजर आ रहा है कि ये रीडिंग सभी के लिए बहुत पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज इस रीडिंग में टॉपिक आप मुझे देने वाले हैं क्योंकि ये रीडिंग आपको आपके बारे में कुछ बताने जा रही है जो शायद आपके दिल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकती है। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस रीडिंग को पूरा देखें क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें जब आपके साथ मैच होने लगती हैं, जब यूनिवर्स आपके फेवर में आने लगती है, तभी आप रीडिंग को स्किप कर देते हैं और वो सब चीजें जो आपकी किस्मत में होनी चाहिए वो किसी और की किस्मत में चली जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पे मिला है अर्थ साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न, टैरस, वर्गो, फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, यानी कि सभी तरह के साइन जो है आज की रीडिंग में है, इसलिए ये रीडिंग सभी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है।
तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने अचानक आपसे दूरी बना ली, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं करना चाहते। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करें, वो उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं। ये इंसान अचानक आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है जैसे कि आपको जानता ही नहीं है, अजनबियों की तरह व्यवहार कर रहा है। आप कॉल उसको कर नहीं सकते क्योंकि अभी वो आपके कॉल को भी नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहती, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान पूरा बोरी बिस्तरा भरकर कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। इसने अपनी दुनिया में और एक नई दुनिया बसा ली है। इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। अपना सारा सामान, सारी दुख तकलीफें खुशियां लेकर ये इंसान आपकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से भी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती, कुछ ना कुछ चीजें तो जरूर होती हैं जो आपको समय रहते पता नहीं चलती, लेकिन बाद में उसका जब रिजल्ट आता है तब हमें लगता है कि काश हमने ये चीज समय रहते ठीक कर ली होती, या समय को इतना ज्यादा जो समय हमने लीनियंट ना छोड़ा होता तो शायद आज वो चीजें हमारे को फेस ना करनी पड़ती। लेकिन कहते हैं ना कि समय जब निकल जाता है उसके बाद सिर्फ लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं। एक समय था जब एज आप दोनों के लिए सिर्फ नंबर थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आपके पर्सन एज को ही मुद्दा बना बैठे। और कई बार तो आपके पर्सन आपको इस तरह से रिएक्ट करते थे जैसे कि आप जबरदस्ती उनकी लाइफ में घुसे हो, जबकि ये इंसान खुद आपके पीछे पड़ा रहा। और जब आप इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि एज क्या होती है या इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सही है। क्योंकि पहले ये इंसान निस्वार्थ प्यार करता था और आज इसके दिल में स्वार्थ आ गया। और जब इंसान स्वार्थी हो जाता है तो वो प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है और सिर्फ उसी को करने का हक होता है जो अपने से बढ़कर अपने सामने वाले की इज्जत, उस सामने वाले के प्यार और सामने वाले की इमोशन की कद्र करता है। लेकिन इस समय ये इंसान बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अचानक थर्ड पार्टी आ गई। पहले तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी नहीं था, या जो कुछ भी था वो उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आए, अचानक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी, आपके पर्सन का माइंड पढ़ सकती थी, क्योंकि इसने इस तरह की हरकतें की कि आपके पर्सन इसमें उलझते चले गए और आपके पर्सन ने आपको टोटली डिनाई कर दिया। वो इस तरह का व्यवहार करने लगे जैसे आप ही उसके पीछे पड़े हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैड पर्सन के साथ रिलेशन में, और जब भांडा फूटा तो आपके पर्सन ने हर चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल कर दिया और खुद ऐसे निकल गए जैसे कि उनकी कोई गलती ही नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के कब्जे में है, थर्ड पार्टी को के सामने सरेंडर कर चुका है और आपको जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकारात्मक चीजें दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी में है। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी किसी और की वजह से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी की वजह से ही इस इंसान के ऊपर आई है। शुरू में इस इंसान ने चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की, क्योंकि ये इंसान आपको भी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चीजें इस तरह से बदली कि ये इंसान सब चीजों को मेंटेन नहीं कर पाया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान ने शुरू में मेंटेन करने की कोशिश की, आपको चीजों को ये बारे में बताया नहीं, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई, और शायद यही इस इंसान की सबसे बड़ी गलती थी। अगर समय रहते ये आपको आगाह कर देता या आपसे डिस्कस कर देता तो हो सकता था कि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। लेकिन इस इंसान को लगता था कि अगर इसने आपको सच्चाई बताई तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डर की वजह से भी बहुत सारी चीजों को छुपा लेते हैं। तो आपके पर्सन ने भी डर की वजह से कह लीजिए या
पोल पट्टी ना खुल जाए, इस वजह से कह लीजिए, या अपनी ईगो की वजह से कह लीजिए कि आपको सच्चाई से छुपाया, और जब आपके पर्सन के सामने सच आ गया और उनको कोई फैसला लेना पड़ा तो आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ ऐसे जाके खड़े हो गए जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। और बात यहीं तक होती तो ठीक थी, लेकिन आपके पर्सन ने तो और भी ज्यादा हद कर दी, क्योंकि आपके पर्सन टोटली ब्लैक मैजिक में चले गए, क्योंकि आपके पर्सन पे ये चीजें बहुत पहले से ही हो रही थी जिसका आपके पर्सन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छी तरह से जानती थी। थर्ड पार्टी ये भी जानती थी कि किस तरह से उसको अपने कब्जे में किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी सिचुएशन उस इंसान के सामने रख दी कि आपके पर्सन आपके साथ अगर खड़े होते तो भी वो कहीं के नहीं रहते, और आज अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो भी वो कहीं के नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान का शरीर अगर एक जगह है और आत्मा दूसरी जगह है तो भी वो इंसान मरे हुए के बराबर ही होता है। तो आज आपके पर्सन का भी वही हाल है कि आपके पर्सन खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि बड़ी जल्दी वो खुशियों को गेन कर लेंगे और उसके बाद चीजों को ठीक कर लेंगे, तो जी नहीं, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि खुशियां इस इंसान से बहुत दूर जा चुकी हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में है तो रिलेशन को छोड़कर आपको अगर लगता है कि आप अपनी खुशियों को गेन कर लेंगे, तो इस सबसे बड़ी बेवकूफी की बात तो यही है। क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आपको प्यार करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपने आप को बहुत बड़ा रांझा समझने लगते हैं, हीर समझने लगते हैं। उनको लगता है कि प्यार तो सिर्फ वही करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आती है तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग। तो यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ आपसे कहा उसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर पाए और थर्ड पार्टी के एक शिकंजे में ऐसे फंस गए कि आप देख सकते हैं कि पूरे ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं और अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी खुशियां आपकी वजह से छिन गई। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आज वो इतना बेचैन है, अगर उनके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से है। और जब प्यार करने वाला अपनी गलती ना मानकर दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगता है तो समझ जाइए प्यार वहीं पर जो है वो खत्म हो जाता है और इंसान स्वार्थ को लेकर आगे बढ़ता है। तो आपके पर्सन भी स्वार्थ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और कहते हैं ना कि जब इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई डिसीजन जब वो इंसान नहीं ले पाता तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि जब आपके पर्सन इस तरह की हरकतें करने लगे तो आपने उनसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा। क्योंकि कोई भी इंसान एक समय तक ही बेवकूफ बन सकता है। बार बार अगर आप एक ही चीज को कहते रहेंगे तो सामने वाले को भी ये चीजें समझ में आने लगती हैं। जिस दिन आपको ये चीजें समझ में आई, आपने जब अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, जब आपकी बातें दुनिया के सामने आ गई, जब थर्ड पार्टी सामने आ गई और जब आप और थर्ड पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो फैसला आपके पर्सन को करना था। आपके पर्सन चाहते तो चीजों को मेंटेन कर सकते थे, आपके पर्सन चाहते तो पहले से ही आपको एक सुरक्षित जगह पर ले जा सकते थे, चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने ये नहीं किया। आपके पर्सन ने सिर्फ अपना कंफर्ट जोन देखा और आपको डिनाई कर दिया पहचानने से भी, और खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। और ये इंसान इतना डरपोक लगने लगा आपको कि जो कल तक आपके लिए एक हीरो हुआ करते थे, या जो आपको लगता था कि कल तक अगर कोई भी विपदा आएगी तो ये इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा, आज आपको ऐसा लगता है कि शायद आपसे बहुत बड़ी भूल हुई और आपके पर्सन इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपने कोई जंत्र मंत्र करके इस इंसान को अपने कब्जे में लिया, फिर इसको बहुत ज्यादा यूज किया, फिर थर्ड पार्टी हीरो बन के सामने आई और उसने इस इंसान को बचाया। अरे भाई, अगर ये इंसान इतना ही डरा हुआ था तो आपके साथ क्या कर रहा था? अगर थर्ड पार्टी इतनी ही ज्यादा सिक्योर थी इसके लिए और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो इतना लंबा समय ये आपके साथ क्या कर रहा था, है ना, या क्या कर रही थी? कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन इस समय हैंग पोजीशन में है। ये इंसान कोई भी चीज को ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। एक इंसान होता है ना कि चीजों को खत्म कर देता है तो इंसान भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस इंसान ने कोई भी चीज क्लियर नहीं की। क्लियर क्यों नहीं की? क्लियर इसलिए नहीं की क्योंकि इस इंसान को भी पता है कि आपके बिना ये इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इस इंसान को भी पता है कि जब थर्ड पार्टी के साथ दोबारा से ऐसी सिचुएशन होगी तब इसको आपके सिवाय कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इस इंसान ने अपने आप को गुड बुक में रखकर अपना साइड बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और मुसीबत में फंस गए आप इतना कंफ्यूज हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें।
क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता, जब जिसके ऊपर उसने इतना कुछ फेथ किया उसका फेथ टूट जाता है, जब उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आप भी आज बहुत कंफ्यूज हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इंसान गलत था तो आप क्या कर रहे थे, है ना? क्या आपको ये चीजें समझ में नहीं आई? और अगर ये इंसान सही था तो समय आने पर इसने फैसला क्यों नहीं लिया? और अगर ये फैसला नहीं ले सकता था तो इसने क्लियर क्यों नहीं किया? ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। आपकी हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, आपके काम धंधे रुक गए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। और सबसे बड़ी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको किसी ने खड़ा करके कुएं में ढकेल दिया हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में इंसान कंफ्यूज होने के साथ साथ बीमार भी हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इस समय आपकी वही हालत हो रखी है। और मजे की बात है कि आप बार बार अपने पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और किसी और को समझाने से या किसी और को बताने से आपकी समस्या खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके लिए परेशान हो वही इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा, वही चीजों को क्लियर नहीं कर रहा, तो किसी और के सामने क्लियर करने से तो कुछ होगा भी नहीं। और अगर आप यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स के सामने तो सब कुछ क्लियर है, यूनिवर्स से तो आपने कुछ छुपाया नहीं है, यूनिवर्स से तो आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो आपको इस समय सबसे ज्यादा क्या बुरा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे? क्योंकि कहते हैं ना कि समस्या तब खत्म होती है जब आप किसी से बात करें। और कहते हैं ना कि आपकी बात करना जो होती है, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, कि अगर हमारी बातचीत होती रहती है तो हम कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेते हैं। लेकिन ये इंसान तो बात ही नहीं करना चाहता, इसने तो आपको ब्लॉक कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ब्लॉक करने के बाद भी ये इंसान इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे थर्ड पार्टी ही सब कुछ है इसके लिए। तो ये सब चीजें देखकर आप बहुत परेशान हैं, इससे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार ये इंसान मुंह खोले और उन सब चीजों के बारे में क्लियर करे जो ये इतने समय से आपको कहता चला आ रहा था या कहती चली आ रही थी। तो अचानक चीजें कैसे बदल गई? अचानक ये फैमिली और थर्ड पार्टी कहां से आ गई? और अगर ये थर्ड पार्टी पहले से ही थी तो आपके पर्सन इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? और अगर इतने ताकतवर थे तो आज इतने ज्यादा बुद्धू कैसे हो गए, कि उनके इतने कमजोर कैसे हो गए कि आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा? तो इस समय आपको दुनिया की कोई ताकत वो खुशी नहीं दे पा रही, वो सब चीजें नहीं दे पा रही। आप जी रहे हैं सिर्फ, लेकिन आपके जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे सवाल। क्योंकि मुझे मिला है यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हैं, उनसे चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, बार बार उन्हें कॉल कर रहे हैं। और सब मजे की बात है कि इंसान आपको ब्लॉक करके बैठा है। अगर आप किसी और मोबाइल से भी या किसी और नंबर से भी कॉल कर रहे हैं तो कॉल थर्ड पार्टी उठाती है, और अगर थर्ड पार्टी उठाती है तो उसके बाद ऐसा रिएक्ट करते हैं आपके पर्सन जैसे कि उनके पीछे भूत पड़े हों। अरे भाई, ये भूत तो कल तक आपकी जिंदगी था, आज आपको इस भूत से इतनी एनर्जी क्यों हो गई है? और अगर एलर्जी हो भी गई है तो कम से कम आप क्लियर तो करिए। लेकिन आपके पर्सन ने एक और सबसे बड़ी घटना आपके साथ घटा दी कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने आपकी इंसल्ट की। ये चीज आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते हैं ना कि अकेले में कोई इंसान कुछ भी कर ले आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भरी पब्लिक में अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। और अगर उस इंसान के सामने उंगली उठाए जो आपका ऑपोजिशन में है, तब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और आपके पर्सन ने वही किया। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे कि आप ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और थर्ड पार्टी यही चाहती थी कि आपके पर्सन जब दोनों के सामने खड़े हों तो उनके फेवर में एक्शन लें। और आपके पर्सन ने तो उससे भी बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया कि आपके पर्सन ने आपको गालियां देनी शुरू कर दी, आपको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे भाई, अगर ये इंसान इतना बुरा था, अगर आप इतने बुरे थे, तो ये इंसान आपके साथ इतना टाइम क्यों रहा? लेकिन ये इंसान ने बातों को ऐसे घुमा दिया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद गलत थे। आपके पर्सन आपको इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो आपने कभी किसी से नहीं सुनी है। आप एक रेपुटेड इंसान है, आपके दिल में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मैटर करती है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने उस सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। आज इस इंसान को इतनी भी परवाह नहीं है कि सामने वाले की
कि इंसल्ट आप कर रहे हो, वो भी किसके सामने कर रहे हो? क्या यही प्यार था? क्या इसी प्यार के लिए आपने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी? लेकिन ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये बार बार जब भी थर्ड पार्टी के सामने आपके साथ आ रहा है तो ये सिर्फ आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है और थर्ड पार्टी के फेवर में बोल रहा है। अगर ये इंसान आपके साथ अकेले में लड़े तो इसके पास शायद किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, किसी बात का जवाब नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान के अंदर ऐसे हवा भरी हुई है और इस तरह की आग उगल रहा है ये इंसान कि आप खुद भी शॉक्ड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके प्यार के टॉवर में आग लग गई है। आपको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है क्योंकि आपके प्यार की नींव हिल गई है। कहते हैं कि इंसान को जीने के लिए एक प्यार ही एक ऐसी चीज होती है जो उसके लिए बहुत जरूरी होती है। जब इंसान धरती पर आया तो सबसे पहले उसको एक ही फीलिंग थी, वो था प्यार। सबसे पहले उस इंसान ने अपनी माँ से प्यार किया, उसके बाद उसने फैमिली से प्यार किया, उसके बाद उसने बहुत दोस्त यारों से प्यार किया होगा। लेकिन जब वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करने लगा जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था या सामने वाला उसके लिए अपना सब कुछ हार गया, तो एटलीस्ट उस प्यार की तो कदर कर लेता या कर लेती। अगर उस प्यार की ही कदर उस इंसान ने नहीं की तो इस प्यार के टॉवर को इतना ऊंचा चढ़ाने की क्या जरूरत थी? इतना लंबा रिलेशन निभाने की क्या जरूरत थी? इतना लोगों से छुपाने की क्या जरूरत थी? छुपाया तो इसीलिए गया था ना कि जब दुनिया के सामने आएगा तो आपके पर्सन आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके प्यार में आग लगा दी लोगों ने और आपके पर्सन ने उसमें घी डालने का काम कर दिया। आप किसको जाके आप कहें और क्या कहें? क्योंकि ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपके पर्सन आ जाएंगे, बहुत आसान होता है, कोई भी कह देगा आपको। लेकिन जो आपके ऊपर बीत रही है ना, जो आपका दिल जो सोच रहा है और जो एटमॉस्फेयर इस समय आपके सामने क्रिएट हो गया, क्योंकि ये बात प्यार की नहीं है, ये बात अपमान की है। क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे प्यार किया एक अलग मैटर है, लेकिन आपके पर्सन ने आपका अपमान किया, ये बहुत बड़ी बात आपके सामने है। और ये बात आपको भूल ही नहीं सकते आप यार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर इंसान की जब मर जाती है ना, तब वो इंसान जीते जी मर जाता है। आज आप इतना रिग्रेट में, इतना ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है और आपका प्यार पर से ट्रस्ट उठ गया है, आपका भगवान पर से ट्रस्ट उठ गया है, आपका हर चीज पर से ट्रस्ट उठ गया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान ने आपके साथ अन्याय कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स ने आपके साथ अन्याय कैसे कर दिया? तो बेटा, यूनिवर्स सबकी परीक्षा लेती है। हो सकता है कि आपकी कुछ ग्रह चाल ऐसी चल रही है कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही हो। अब इस परीक्षा में आप कितने सही उतरते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सन टोटली फेल हो गए हैं और उनके फेल होने की वजह से आपको अपने प्यार को सरेंडर करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से आपका दिल इस समय इतना दुखी है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर डाली है और इस गलती की कोई माफी नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कर लें तो आपका वो समय, वो टाइम जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताया, वो कीमती टाइम, वो जवानी के टाइम, वो सब चीजें वापस नहीं आ सकती। आपकी दी हुई चीजें कोई वापस कर सकता है, आपकी गिफ्ट वापस कर सकता है, लेकिन क्या वो टाइम वापस कर सकता है? क्या वो विश्वास वापस कर सकता है? क्या वो चीजें वापस कर सकता है वो इंसान जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में? नहीं। यही सोच सोच के आप दिन रात ओवर थिंकिंग करते हैं, आप इतना थिंकिंग कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ जा रही है, आपके काम रुक गए हैं। जो इंसान कल चुटकी बजाते ही काम कर लेता था, आप बेड पर पड़े हैं, आप सुबह से शाम तक एक ही चीज सोच रहे हैं, चलते फिरते एक ही चीज सोच रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं लेकिन आप है नहीं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या बातें हो रही हैं, और इतना दर्द लेकर आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं खुद सोचती हूँ कि कहाँ है ऐसे इंसान यार जो इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए शायद ये धरती बनी ही नहीं है ना? क्योंकि अगर प्यार जैसी चीज को भी इंसान नहीं समझ रहा तो वो क्या समझेगा यार? फिर तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप
यही सब सोच सोच के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि इस समय आप किसी और से नाराज नहीं है, आप अपने आप से नाराज हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि आप इस इंसान को समझ नहीं पाए, और अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी के सामने आपको इतना अपमानित किया है तो आप सिर्फ इस उसमें जिंदा है कि आप उस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की, और शायद इसी वजह से आप इतनी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। वरना कोई और होता तो सोचता कि यार कोई बात नहीं, गया तो गया, कोई गई तो गई, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि अपमान हुआ है, क्योंकि प्यार का निरादर हुआ है, क्योंकि अगर प्यार था तो वो कहाँ गया, ये सब सवाल आपके सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आपको लगता है कि एक दिन आपके सामने जब वो चीजें आएंगी, आपके पास वो पावर आनी चाहिए कि आपके पर्सन भी उसी तरह से रिग्रेट में हो जिस तरह से आप रिग्रेट में। आपकी हालत देखकर आज मेरे खुद आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि अगर प्यार करने वालों का ये हाल होता है ना, तो कोई भी प्यार नहीं करेगा, है ना। और अगर प्यार जैसी चीज अगर खत्म हो जाएगी और इस तरह से प्यार अपमानित होगा, तो यार इंसान किस पर ट्रस्ट करेगा। तो आज आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी आपको कोई सांत्वना भी नहीं दे सकती, अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप मेरी ये रीडिंग देख रही हैं तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ समाधान ला सकूं, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको वो तसल्ली मिले जो आप जगह जगह ढूंढ रहे हैं। मेरी ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब आप मेरा साथ देंगे। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, अगर आपने ये शुरू से अंत तक देखी है, अगर आप समाधान ढूंढ रहे हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग ने मुझे इतना ज्यादा रुला दिया है कि मैं अभी कोई भी आपको कोई भी ना संतावना नहीं दे सकती, या कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। बट आई प्रॉमिस कि मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई समाधान जरूर लेकर आऊंगी। तो प्लीज आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।